दोस्तों, रेयर अर्थ मिनरल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चुपचाप काम कर रहे हैं और इनके बिना आधुनिक तकनीक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा ही एक मिनरल टैंटलम हाल ही में भारत की एक आम बहती हुई नदी से मिला है। ये धातु न सिर्फ दुर्लभ है बल्कि अपनी खासियतों की वजह से इसे स्ट्रेटेजिक मेटल भी कहा जाता है। इस धातु में जंग नहीं लगता बल्कि ये बहुत हाई टेम्परेचर को सह सकती है और बिजली को स्टोर करने की अद्भुत क्षमता रखती है। यही कारण है कि इसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और यहाँ तक कि हृदय के पेसमेकर में भी ये धातु लगी होती है। इतना ही नहीं, टैंटलम की ये विशेषताएं इसे एरोस्पेस और रक्षा उद्योगों में भी बेहद मूल्यवान बनाती हैं। मिसाइलों, फाइटर जेट्स और स्पेसक्राफ्ट के अलॉयज में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये धातु एक्सट्रीम हीट और कोरोसिव एनवायरनमेंट्स को भी सह सकती है। आज हम जानेंगे कि ये दुर्लभ धातु भारत में कहां-कहां मिली है और इसके मिलने से हमारे देश को कितने फायदे हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए ये समझते हैं कि दुनिया में इसकी मांग क्यों इतनी बढ़ रही है और ये धातु क्यों इतनी खास मानी जाती है। टैंटलम दुनिया की सबसे दुर्लभ और कीमती धातुओं में से एक है। इसकी खपत तेजी से बढ़ रही है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और एरोस्पेस उद्योगों में। लेकिन सवाल ये है कि ये धातु दुनिया में कहां-कहां उपलब्ध है। दुनिया में सबसे बड़े टैंटलम स्रोत अफ्रीका के देशों में हैं। रवांडा, कोंगो और नाइजीरिया इस धातु के प्रमुख निर्यातक हैं। इन देशों की खदानों से निकलने वाला टैंटलम इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों, खासकर मोबाइल फोन और कंप्यूटर की कैपेसिटर्स में जाता है। इसके अलावा ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया भी इस धातु के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खदानें अधिक विकसित और कमर्शियल स्केल पर काम करने वाली हैं, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन में इनका महत्व बहुत है। टैंटलम की खदानों से जुड़ी एक बड़ी चुनौती ये है कि ये अक्सर अन्य धातुओं के साथ मिक्स्ड फॉर्म में पाया जाता है और एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया महंगी और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण होती है। अब बात करते हैं भारत की। फिलहाल भारत में बड़े पैमाने पर टैंटलम के कमर्शियल डिपॉजिट्स नहीं मिले हैं, लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने कुछ ट्रेसेस रिपोर्ट किए हैं। अगर भारत इन संभावित डिपॉजिट्स को एक्सप्लोर कर ले और कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दे तो इसके कई फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा ये होगा कि भारत को अब विदेशों से टैंटलम इंपोर्ट करने की आवश्यकता कम हो जाएगी। अभी भारत की डिमांड का अधिकांश हिस्सा अफ्रीकी देशों और ऑस्ट्रेलिया से आता है, जिससे देश को विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। अगर भारत अपनी खुद की माइनिंग शुरू करता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और एरोस्पेस उद्योगों में सप्लाई चेन अधिक सिक्योर और सेल्फ रिलिएंट हो जाएगी। दूसरा फायदा ये होगा कि भारत ग्लोबल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के मैप में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है। दुनिया भर में टैंटलम की मांग लगातार बढ़ रही है और अगर भारत इस धातु की प्रोडक्शन बढ़ा दे तो ये देश की टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल ताकत को और मजबूत करेगा। इस तरह दुनिया में टैंटलम के बड़े स्रोत मुख्य रूप से अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में हैं। लेकिन भारत में इसके मिलने की संभावना हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। ये न केवल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करेगा बल्कि देश की भविष्य की टेक्नोलॉजी और डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। अब सवाल उठता है कि क्या भारत में टैंटलम मौजूद है? तो जवाब है हाँ, लेकिन अभी तक ये उतनी बड़ी मात्रा में नहीं मिला है कि इसे बड़े पैमाने पर कमर्शियल माइनिंग में लाया जा सके। फिर भी जीएसआई और इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड की रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में कई जगहों पर इस धातु के अंश पाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरल और तमिलनाडु की। इन राज्यों के तटीय इलाकों में जो बीच सैंड प्लेसर डिपॉजिट्स पाए जाते हैं उनमें मोनाजाइट, इल्मिनाइट और जिरकॉन जैसे खनिजों के साथ साथ टैंटलम की भी थोड़ी मात्रा मिली है। यहाँ के रेत के कणों में छुपी ये धातु भारत के लिए भविष्य में एक महत्वपूर्ण रिसोर्स बन सकती है। इसके बाद आते हैं ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों पर। इन राज्यों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स और टिन बेयरिंग ऑनर्स पाए जाते हैं। इन्हीं के साथ टैंटलम के ट्रेस यानी अंश भी रिपोर्ट किए गए हैं। खासकर झारखंड के कुछ इलाकों में पुराने टिन खनन स्थलों के आसपास टैंटलम की उपस्थिति देखी गई है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहाँ के पेग्माटाइट डिपॉजिट्स यानी आग्नेय चट्टानों में भी टैंटलम की संभावना जताई गई है। हालांकि अभी ये प्रारंभिक चरण पर है और बड़े पैमाने पर खनन की पुष्टि नहीं हुई है। इन सब के अलावा कुछ अन्य राज्यों जैसे बिहार और राजस्थान में भी जियोलॉजिकल सर्वेस ने संकेत दिए हैं कि वहां टैंटलम एसोसिएटेड मिनरल्स मौजूद हो सकते हैं। हालांकि ये अभी रिसर्च और एक्सप्लोरेशन की शुरुआती अवस्था में है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में टैंटलम आमतौर पर बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। मतलब जब टिन, नियोबियम या रेयर अर्थ मेटल्स की माइनिंग की जाती है तभी थोड़ी मात्रा में टैंटलम भी निकलता है। यह अकेले इतनी मात्रा में मौजूद नहीं है कि सीधे खनन शुरू कर दिया जाए।
फिर भी इसका महत्व कम नहीं है। अगर भारत इन स्कैटर्ड डिपॉजिट्स को सिस्टमैटिकली एक्सप्लोर करता है और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्हें निकालने में सफल हो जाता है, तो यह देश की इंपोर्ट डिपेंडेंसी को काफी हद तक कम कर देगा। सच्चाई यह है कि अभी भारत टैंटलम के पूरी तरह से इंपोर्ट पर निर्भर है, लेकिन आने वाले समय में अगर एक्सप्लोरेशन और माइनिंग पर ध्यान दिया जाए तो केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ भारत के लिए टैंटलम के महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं। इसके अलावा पंजाब में बहने वाली सतलुज नदी में भी इसके इनपुट्स मिले हैं और ये सब खोज न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि भारत को ग्लोबल स्ट्रेटेजिक मेटल्स की दौड़ में एक नया स्थान भी दिलाएगी। दोस्तों, टैंटलम सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि इसे आज की दुनिया में स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है, क्योंकि इसकी मांग लगातार बढ़ रही है और इसके बिना आधुनिक तकनीक अधूरी है। भारत के लिए इसका महत्व और भी ज्यादा है। आज हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला टैंटलम लगभग पूरी तरह से इंपोर्ट किया जाता है, यानी मोबाइल फोन, लैपटॉप, मिसाइल और फाइटर जेट्स में लगने वाला हर कैपेसिटर या एलॉय बाहर से खरीदा हुआ होता है। इसका सीधा असर हमारी फॉरेन करेंसी पर पड़ता है, क्योंकि हमें अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भारी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर भारत अपने ही रिजर्व्स को एक्सप्लोर कर ले और कमर्शियल स्केल पर प्रोडक्शन शुरू कर दे, तो सबसे बड़ा फायदा होगा इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होना। इससे न केवल देश का पैसा बचेगा, बल्कि सप्लाई चेन भी सिक्योर होगी। दूसरा, टैंटलम को क्रिटिकल मिनरल माना जाता है। दुनिया भर में इसे लेकर जियोपॉलिटिक्स चल रही है। अमेरिका और चीन इसकी माइनिंग और सप्लाई पर कंट्रोल चाहते हैं। अगर भारत इसमें आत्मनिर्भर हो जाए तो यह देश को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक मजबूत खिलाड़ी बना देगा। तीसरा, टैंटलम का इस्तेमाल डिफेंस और स्पेस प्रोग्राम्स में होता है। भारत की इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए यह धातु बेहद जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत के विजन में टैंटलम की खोज और प्रोडक्शन एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। टैंटलम केवल एक तकनीकी धातु नहीं है, बल्कि यह अब वैश्विक राजनीति का भी हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि दुनिया के ज्यादातर टैंटलम भंडार अफ्रीकी देशों जैसे कि कोंगो, नाइजीरिया और रवांडा में पाए जाते हैं। लेकिन इन देशों में खनन के दौरान कई बार मानवाधिकारों का उल्लंघन और गैर कानूनी गतिविधियां सामने आती हैं। इसी वजह से टैंटलम को अक्सर कॉन्फ्लिक्ट मिनरल कहा जाता है। अब बात करें वैश्विक राजनीति की, तो चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और वो टैंटलम की सप्लाई चेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस पर नजर बनाए हुए हैं ताकि टेक इंडस्ट्री की जरूरतें पूरी हो सकें। और ऐसे में अगर भारत अपने टैंटलम स्रोतों को विकसित कर लेता है, तो न सिर्फ वह इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करेगा, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भी एक रिस्पॉन्सिबल सप्लायर बन सकता है। ये भारत को अफ्रीकी देशों से जुड़ी कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स की विवादास्पद पॉलिटिक्स से दूर रखेगा और साथ ही अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर भी बना देगा। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या सोच है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें।